हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर ने आज एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है 8/8/2021 को। तो जो कि कंडक्ट करवाया गया है जेई इलेक्ट्रिकल के लिए, ठीक है। जिसका पोस्ट कोड की बात करें तो वो पोस्ट कोड है उसका 829, ठीक है। तो ये मैं आपके साथ एज़ पर ऑफिशियल आंसर की नहीं डिस्कस करूँगा, इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स ने जो है ये एग्ज़ाम दिया है। और जो मतलब 2 कैंडिडेट्स ने मुझे सेंड भी कर दिया था, मतलब एक जो मतलब हमारे नरेंद्र भाई है वो सिरमौर से ही, और दूसरा जो सतनाम भाई है उन्ना से, ठीक है। तो ये कैंडिडेट है, तो मतलब एग्ज़ाम होने के 5 मिनट बाद जो है एग्ज़ाम जो है वो भेज देते हैं। तो फिर मुझे लगता है कि मुझे ये जो एग्ज़ाम है वो आप मतलब वीडियो बना के डाल देना चाहिए, जिससे कि कैंडिडेट्स अपना स्कोर भी चेक करे थोड़ा, और बाकी आंसर के आने पे जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं वो एक बार आंसर के आने पे मिला लें। तो क्योंकि काफ़ी होता है कि मतलब 1-2 क्वेश्चन है वो गलत बताए जाते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। एचपीजी के यहाँ से शुरू होते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कुल नगर निगम है, ठीक है। तो यहाँ से हिमाचल प्रदेश में जो कुल नगर निगम है वो 5 है। अब तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है, ऑप्शन में नहीं है। तो इसमें जो टोटल जीके के क्वेश्चन आए थे वो 50 आए थे, ठीक है। बाकी 120 सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है, तो 972 है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि महामाया बालासुंदरी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है, तो सिरमौर के त्रिलोकपुर में स्थित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है कि गुम्मा और दरंग नमक खदानें हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है, तो ये जो मंडी में स्थित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। पंचायत ऑडिटर में भी ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद है कि शोभा सिंह आर्ट गैलरी हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है, तो ये जो कांगड़ा के अंद्रेटा में स्थित है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि मणि महेश मेला हिमाचल प्रदेश के किस उपमंडल में मनाया जाता है, तो ये जो मनाया जाता है भरमौर में मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। उसके बाद है कि लामा झील हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर होगा। लामा झील जो है वो चंबा में स्थित है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो बाकी मैं आपको बता दूं कि जिस क्वेश्चन के बारे में मैं श्योर नहीं होऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि ये क्वेश्चन डाउट है। बाकी उसके अलावा जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सभी क्वेश्चन के जो आंसर है वो मैं मतलब श्योर हूँ कि मैं वो 99% सही होंगे। तो देहर हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है, तो देहर जो है वो ब्यास की नदी की सहायक है। तो कांगड़ा में बहते। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। उसके बाद है कि परशुराम पुरस्कार पाने वाले हिमाचल के पहले व्यक्ति थे, जो पहले व्यक्ति वो सुमा रावत थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो एचपीजी के जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं वो जो मतलब फर्स्ट एडिशन है एचपीजी का, तो उन्होंने पढ़ा होगा। तो उसमें यहाँ पे जब भी पढ़ते होंगे तो ये भी बताया होगा कि सुमा रावत को जो है वो कब जो ये पुरस्कार दिया गया था। तो अगर आपने पढ़ा है तो आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है इसलिए मैंने आप कमेंट करने के लिए कहा है। उसके बाद है कि हिमाचल प्रदेश का इनमें से कौन सा जिला सबसे बड़ा सेब उत्पादक है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो शिमला ए राइट आंसर है। उसके बाद है कि गुलेर रियासत इसके द्वारा स्थापित की गई थी, तो गुलेर रियासत जो है वो हरिचंद के द्वारा स्थापित की गई थी। उसके बाद है कि ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस के किस अधिवेशन में शिमला हिल स्टेट्स हिमालयनी रियासत प्रजामंडल बना, तो लुधियाना अधिवेशन में बना था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है कि हिमाचल प्रदेश अनिवार्य प्राथमिकता शिक्षा अधिनियम किस वर्ष में बनाया गया था, तो ये 52-53 में बनाया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। बाकी एक बार आप इस क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर लीजिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने बता दिया, लेकिन 1953 जो है वो 90% चांसेस है कि इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि डॉक्टर वाई एस परमार प्रथम बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बने थे, तो जैसे कि पार्ट सी का राज्य 51 में बना था 1952 में जो इलेक्शन थे, तो 1952 में मुख्यमंत्री बन गए थे 24 मार्च 1952 को। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। उसके बाद है कि ट्रेवल्स इन हिमाचल प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान पुस्तक के लेखक हैं, तो विलियम मोरक्राफ्ट राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो एचपीजी के 15 क्वेश्चन ही थे, तो यहाँ से जो है वो शुरू होता है करंट अफेयर। तो जैसे कि भारत की कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हाल ही में सूडान से बाहर आ गई है उस देश का बकाया भुगतान न करने के बाद, तो ये जो है वो ओएनजीसी आई है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि हाल ही में किस देश ने चीन के सामानों पर प्रतिबंध लगा दिया है, और यह कहकर कि यहाँ पर फोर्स कामगिरी प्रथा लागू है, तो ये जो है शायद रिपीटेड अभी हाल ही में भी देखा गया था क्वेश्चन, तो यूएसए है। बाकी मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन रिपीटेड है क्वेश्चन शायद करंट अफेयर का। उसके बाद है कि किस भारतीय व्यक्तित्व को हाल ही में अमेजन एलेक्सिया की पहली भारतीय व्यक्ति आवाज़ का खिताब दिया गया है, तो ये जो अमिताभ बच्चन को दिया गया, ऑप्शन बी राइट आंसर है। उसके बाद है कि विश्व में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है
अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये भी शायद रिपीटेड क्वेश्चन है, तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। मतलब ऐसा है कि जो करंट अफेयर है ये भी रिपीट हो जाते हैं और हो भी रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस 54 नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश के साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन पर हाल ही में वर्चुअल सभा की है? तो ये जो किया नाइजीरिया ने किया, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं कि जैसे रीजनिंग शुरू होती है तो चरमकार तो चमड़ा से रिलेटेड है और जो बढ़ई है वो बी लकड़ी से रिलेटेड होता है। तो नेक्स्ट जो है वो आप रीजनिंग का खुद कैलकुलेट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला में अलग अलग नंबर होगा। तो ये जो रीजनिंग के क्वेश्चन है तो आप सॉल्व कर लीजिए। वैसे इस पे कैंडिडेट्स ने जो है शायद सॉल्व करके निशान लगाया, क्योंकि 2 कैंडिडेट ने मेरे को जो है वो एग्ज़ाम भेजा है। तो ऑप्शन बी और सी यहाँ पे राइट आंसर हो सकता है, मैंने कैलकुलेट नहीं करे हैं। तो उसके बाद अगर बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 9th क्वेश्चन है, तो इसका जो है वो मैंने कैलकुलेट किया, तो इसका जो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, शनिवार सैटरडे। तो उसके बाद जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के रचयिता इनके समकालीन थे। तो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। उसके बाद है कि हर्षवर्धन को हराया गया था। तो हर्षवर्धन जब साउथ की तरफ बढ़ने लगे थे तो पुलकेशिन द्वितीय ने जो है इन्हें हरा दिया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। उसके बाद है कि लोधी वंश का अंतिम शासक था। तो लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच जो है वो पानीपत का युद्ध भी हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजकुमार सलीम किस सुल्तान का नाम था? तो राजकुमार सलीम जो नाम था वो जहांगीर का था। तो ऑप्शन जो है वो डी राइट आंसर होगा, जहांगीर। किस नेता की हत्या नहीं हुई थी? तो जो हत्या नहीं हुई थी वो जो मोहम्मद अली जिन्ना की हत्या नहीं हुई थी। बाकी यहाँ पे जो सारे जो दे रखे हैं नेता, तो इन सब की हत्या हुई थी। तो नेक्स्ट है कि अगर न्यायालय यह पाता है कि कोई पदासीन व्यक्ति विधि समस्त का कार्य नहीं कर रहा है और लोगों के अधिकारों में हस्तक्षेप कर रहा है, तो कौन सी याचिका आदेश जारी कर सकता है? तो मैंडेमस कर जाती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, मैंडेमस। उसके बाद है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियोक्ता अपने कर्मचारी को मार्ततीब सहायता प्रदान करता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 42। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। उसके बाद है कि संसद के अंतर्गत है। तो जो संसद के अंतर्गत है वो ऑप्शन 17 का राइट सी होगा कि लोकसभा राष्ट्रपति। ठीक है। उसके बाद है कि ज्वार-भाटा जो है होता है इसके गुरुत्वाकर्षण से। तो ये जो सूर्य और चंद्रमा दोनों के गुरुत्वाकर्षण से होता है। सूर्य और चंद्र का जो पृथ्वी पर पड़ता है उसकी वजह से जो है वो ज्वार-भाटा आता है। शैलीय मरुस्थल में लगातार हवा का एक ही दिशा में बहना बनाता है। तो क्या बनाता है यार? डांग बनाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। उसके बाद है कि जनसंख्या घनत्व किसी क्षेत्र में मापा जाता है इससे। तो ये जो लोगों से मापा जाता है, तो ऑप्शन ए, जैसे कि घनत्व की कितने किलोमीटर के एरिया में कितने मतलब लोग रहते हैं। तो उसके बाद है कि कौन सा भारतीय राज्य अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा से नहीं जुड़ा है? तो जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया, अपना एमपी हो गए, सारे जो है किसी सीमा साझा नहीं करते। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश तो आपको पता ही होगा, बाकी बिहार यूपी जो है ये करते हैं नेपाल वगैरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी जो है वो सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है कि दिल्ली में शीतकालीन वर्षा होती है इसके द्वारा। तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, पश्चिमी विक्षोभ, इसके द्वारा जो है वो दिल्ली में शीतकालीन वर्षा होती है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का संस्थान कौन सा था? तो ये जो संस्थान था ये था दामोदर वैली कॉरपोरेशन। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं कि कौन सा रुधिर कणिकाएं रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहयोगी करता है? तो जो मतलब वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ऑप्शन ए जिन्हें ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है। तो ऑप्शन ए श्वेत रक्त कणिकाएं बोला जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। ल्यूकोसाइट्स भी इनका नाम है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो हमारी रोगों से मदद करती है संक्रमण से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत तापीय उपकरण के तापीय अवयव बनाने में प्रयुक्त मिश्र धातु है। तो ये जो है वो नाइक्रोम है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। उसके बाद हमारा हिंदी और इंग्लिश सेक्शन शुरू होता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मिटिगेट। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, द सफरिंग, मिटिगेट द सफरिंग। बाकी मैं आपको बता दूं कि रिपीटेड है ये जो है फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद है कि मीनिंग ऑफ इडम, टू टेक पीपल बाय स्टॉर्म। तो ये भी रिपीटेड है। तो टू
कैपिटिवेट देम अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। उसके बाद है कि सिनोनिम ऑफ ऑस्टेनेटिव्स, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, ये भी रिपीटेड है, तो इंग्लिश के क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड है ये। उसके बाद है कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटी इज, तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, आर्कियोलॉजी, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। उसके बाद है कि अतियुक्ति का संधि विच्छेद है, तो अति प्लस उक्ति, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा यहाँ पे। और उसके बाद है कि अनसुना में समास है, तो यहाँ पे जो है वो उपसर्ग का उपयोग हुआ है, तो यहाँ पे जो है अव्ययभाव समास राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, ठीक है। हाँ, लास्ट दो क्वेश्चन हिंदी के बचे कि हरा का भाववाचक संज्ञा है, तो यहाँ पे थोड़ा डाउट है, लेकिन हरापन जो है वो इसके चांसेस है, ये इसका आंसर होना चाहिए। उसके बाद है कि सच्चा का विशेषण है, तो सच्चा का विशेषण जो है ऑप्शन डी सच्चा होना चाहिए, ठीक है। इन दो क्वेश्चनों को एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे बता दिए जिनमें थोड़ा डाउट है, तो आप एक बार आंसर किया नहीं पे जरूर चेक कीजिए, ठीक है। तो आपको इस वीडियो में ये जानकारी देनी थी। अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर जो है अगर आपको इसकी PDF भी चाहिए तो आपको वो भी मिल जाएगी, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हो। जो IIT 817 कैंडिडेट के जो कैंडिडेट है सिलेक्टेड उनके लिए अलग से ग्रुप है। HRTC कंडक्टर पोस्ट कोड 62 के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अलग से ग्रुप है, ठीक है। तो धन्यवाद। और एक बात की, जैसा कि इवनिंग में भी एक एग्ज़ाम होगा 786 का, ठीक है, तो वो भी आपके साथ मैं पूरा सॉल्व करूँगा, स्टेनोटाइपिस्ट का है। तो अगर कोई वो एग्ज़ाम देगा तो प्लीज़ वो एग्ज़ाम ज़रूर मुझे सेंड कीजिए। तो धन्यवाद।